दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पड़ोसी देश है, लेकिन वो आतंकवादियों का गढ़ है। आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, और उसके पोषित किए हुए आतंकवादी हमारे देश में चोरी छिपे आते हैं और बेगुनाह निरीह नागरिकों की हत्या करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों पर घात लगाकर हमला करते हैं, उनकी जान लेते हैं। हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसी है, सेना है, पुलिस है, उसे बहुत अच्छा खासा सबक सिखाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आदत है उसकी। शायद उसका जो जन्म हुआ था 1947 में जिन्ना की जिद के कारण, तो यही कारण होगा कि पाकिस्तान बनकर वो हिंदुस्तान को डसता रहेगा, डंक मारता रहेगा समय समय पर, जब भी उसको मौका मिलेगा। दोस्तों, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो भारत एक विशाल देश था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हिंदुस्तान भारत में ही थे। लेकिन 47 में पाकिस्तान बन गया और सन 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के तोड़ के दो टुकड़े कर दिए। एक बांग्लादेश हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान है, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। पंजाब प्रांत में भी चिंगारी फूट रही है, उसको अपना घर बचाना भारी हो रहा है। लेकिन फिर भी आतंकवादी घटनाएं किए बिना उसको चैन नहीं मिलता। हमारे हिंदी बॉलीवुड में दो ऐसे महान कलाकार हुए हैं जिनकी जन्मभूमि इस समय पाकिस्तान में है। जब पाकिस्तान बना नहीं था तब ये दोनों महान कलाकार यानी यूसुफ साहब उर्फ दिलीप कुमार और राज कपूर साहब, ये दोनों का जन्म जो इस समय शहर पाकिस्तान में है पेशावर, वहीं दोनों की जन्मस्थली है और वहीं दोनों का जन्म हुआ था। बचपन बीता, एक स्कूल में पढ़े, प्राथमिक शिक्षा एक स्कूल में ली। दोनों का बचपन साथ वहीं उन गलियों में व्यतीत हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हो गया, तो पेशावर पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब इन दोनों की जो जन्मभूमि थी, दोनों महान कलाकारों की, दिलीप कुमार साहब और राजकुमार, वो पाकिस्तान में रह गए। दिलीप कुमार साहब ट्रेजेडी किंग थे। उन्होंने अभिनय के दम पर नई नई ऊंचाइयां स्थापित की। उनके देश विदेश में लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं। हमारे देश के साथ साथ मुस्लिम देशों में भी उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ राज कपूर साहब, जिन्होंने अभिनय तो किया ही किया, निर्माता निर्देशक के रूप में भी अपनी एक विशाल छाप छोड़ी और उन्हें ग्रेट शोमैन का तबका मिला। राज कपूर साहब के हाथों से कई ऐसी फिल्में निकल कर आईं जो समाज को एक सबक देती थी, प्रेरणा देती थी और जगाने का प्रयास करती थी। उनकी कहानी में सामाजिक मुद्दे होते थे, उनकी कहानी में सामाजिक समस्याएं होती थी और हल वो समाज पर छोड़ देते थे। फिल्म देखने के बाद दर्शक सोचते थे, चिंतन करते थे कि हाँ भाई, ये समस्या है, तो इससे किस तरह हम लोग बाहर निकल सकते हैं। गीत संगीत का भी राज कपूर की फिल्मों में बहुत योगदान रहा है। उनकी फिल्मों के गीत और संगीत आज भी कानों को अच्छे लगते हैं और सुनते हैं। 13 दिसंबर 1914 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ ने दोनों की जन्मस्थली को, जो पेशावर में थी, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था, लेकिन अपने कब्जे में नहीं लिया था। वो जीर्ण शीर्ण हालत में थी। शरीफ नवाज, जो इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब दोनों की जन्मस्थली को पाकिस्तान सरकार के कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रीय धरोहर तो पहले ही घोषित हो चुकी थी। अब विश्व बैंक के द्वारा जो जीर्ण शीर्ण हालत में राष्ट्रीय धरोहर संपत्ति थी, अब उनका पुनर्निर्माण हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान सरकार ने इन दोनों की जन्मस्थली को, जो जीर्ण शीर्ण हालत में थे, उनका संरक्षण करने का काम अब वो शुरू करेगी और वहाँ दोनों के संग्रहालय स्थापित करेगी।
दोनों के जो घर थे, मकान थे, हवेली थी जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ वो दोनों महान कलाकारों के संग्रहालय बनाएगी। और जो टूरिस्ट लोग, पर्यटक लोग, कला प्रेमी लोग पाकिस्तान जाएंगे, जाते रहेंगे, वो इन दोनों महान कलाकारों की उस जन्मस्थली को देखेंगे, दोनों के संग्रहालय को देखेंगे, दोनों के बचपन से संबंधित जो वस्तुएं उस संग्रहालय में रखी जाएंगी, फिल्मों की कटिंग या फिल्में रखी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्री जो बनी है दोनों के ऊपर वो वहाँ होंगी, तो कला प्रेमी उनको देख सकेंगे और दोनों के विषय में जान सकेंगे। पाकिस्तान का यह काम कला प्रेमियों के लिए एक अच्छा कदम है और इस कदम की पाकिस्तान सरकार की सराहना भी करनी चाहिए। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।